अंत में हो। महादेव को देखेंगे आप, कैसे देवता हैं? भीगे देव, 24 घंटा भीगे ही रहते हैं। और ये भीगे देव होने का तात्पर्य, वे सदा जल में निमग्न रहते हैं। उससे हम आप सबको यह बात दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि वे अभी भी प्यासे ही हैं। जल तो केवल भौतिक रूप में हमको दिख रहा है, पर महादेव वास्तव में प्यासे तो मानस जी के हैं, ठाकुर जी के चरित्र सुनने के। अरे कहां तक कहें, इतने प्यासे हैं महादेव भगवत लीला सुनने के कि अपने 11 रुद्रों में अंतिम रुद्र के रूप में स्वयं हनुमान जी बनकर के, कपीश्वर बनकर के प्रकट हो गए। क्षमा कीजिएगा, हम व्यास मंच से एक बात कहें। हनुमान जी महाराज दुष्टों का दलन करने के लिए प्रकट हुए नहीं। श्री हनुमान जी महाराज अपने प्रताप को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रकट हुए नहीं। श्री हनुमान जी महाराज अपने पराक्रम से संसार के लोगों की पीड़ा, विपत्ति, आपत्ति, कष्टों को दूर करने के लिए प्रकट हुए नहीं। ये जितने भी कारण हम हनुमान जी के लिए देख रहे हैं, ये सब हमको बहकाने के कारण हैं। श्रेष्ठ भक्त का एक लक्षण होता है कि वो अपनी भक्ति को, अपने स्वभाव को छुपाता है। हनुमान जी महाराज ने विकट रूप धारण करके, गदा हाथ में लेकर के, बानर के रूप में आकर के, और अपने दुनिया भर के गोस्वामी जी से लिखवा करके प्रसंगों को हम आप सबके मन में ये बात प्रतिष्ठित करवा दी हनुमान जी ने कि वे केवल दुख दलन करने वाले हैं, वे केवल कष्टों को निवारण करने वाले हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सब हमको बतला करके हनुमान जी ने अपने मूल रूप को छुपाया है। हनुमान जी का मूल रूप ये सब नहीं है। हनुमान जी का मूल रूप तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये मूल रूप है हनुमान जी का। लेकिन कहीं मेरी भक्ति को, मेरे प्रेम को नजर ना लग जाए, इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और आदि आदि भावों से ऐसा प्रतिष्ठित कर दिया कि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज केवल बल के प्रतिनिधि हैं। नहीं, हनुमान जी तो अत्यंत प्रेम के सागर हैं। और महादेव कथा के इतने रसिया हैं कि वे ही हनुमंत रूप धारण करके कथा श्रवणार्थ पधारे हैं। तो भीगे देव, अगर कोई कहे तो कौन है भीगे देव? महादेव 24 घंटा भीगे ही रहते हैं। भीगे रहने का मतलब तात्पर्य क्या है? वे प्यासे हैं। किसके प्यासे हैं? रामचरित्र के प्यासे हैं, कृष्ण लीला के प्यासे हैं। हमारे ब्रजमंडल में कितने रूप हैं महादेव के। नंदगांव चले जाओ तो नंदीश्वर, गोवर्धन चले जाओ तो आशीश्वर, चकलेश्वर, मथुरा चले जाओ तो भूतेश्वर, और वृंदावन के तो सबको जानते ही हैं। वृंदावन में कौन है? गोपेश्वर। महाराज नंदगांव में तो श्री महादेव ऐसे बैठे हैं। कहां बैठे हैं पता है? यशोदा मैया लाला को जब नवावे, रसोई घर में गुसल खाने में ले जा करके जब लाला को नवाए वे, तो जहां से श्री लाल जी के तन पर पड़ने वाला जल जिस नाली से बाहर आता, महादेव वहीं बैठे हैं। ठाकुर जी का अभिषेक युक्त जल ही मोरी में है के महादेव के ऊपर आता, वहीं बैठे हैं श्री नंदेश्वर महादेव। वहां बैठ करके श्री ठाकुर जी के चरणामृत से ही पूरे दिन अभिषेक अपना करते रहते हैं।
ऐसे श्री महादेव रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, रामलीला, कृष्ण लीला सुनने के अनन्य रसिया। तो हमने तो एक संकल्प धारण किया है मन में कि पाठक परिवार कथा कराए तो ही हम राम कथा सुनावेंगे। यह भी एक प्रकार से महादेव यूं कहेंगे कि भाई ये तो गलत है, पर अब हमने ये भी भाव रखा है कि हम अपने प्रयास से भी करेंगे कि हम महादेव जहां जहां विराजने उनको श्री रामचरित्र सुनाने के लिए जाया करेंगे। और भागवत हम पूरी दुनिया को सुनाएंगे, पर राम कथा केवल महादेव को सुनाएंगे। अगर कल को कोई हमसे कहे भी कि हमें राम कथा सुननी है तो हम कहेंगे ज्योतिर्लिंग में चलो, वहीं सुनाएंगे राम कथा। अब और कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमको कहने में हम असमर्थ हो जाएंगे, पर वैसे तो अभी भी असमर्थ ही हैं। पर महादेव, ऐसा हमको बार बार कल से ही प्रतीत हो रहा है कि हम किसी को नहीं सुना रहे हैं, महादेव ही सुन रहे हैं। जिस प्रकार का कथाओं का व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से ही हमारी कथा निकलती है। कई बार यहाँ कई चीजों में अब कूलरों की इतनी आवाज है कि हमको अपनी आवाज ही कम आ रही है, संगीत के स्वर ही बहुत कम सुनाई दे रहे हैं, पर ये मन में भाव आ ही नहीं रहा है कि आपको सुनाना है। मन में यही भाव है कि नहीं, महादेव सुन रहे हैं बैठ के, तो उनको श्रवण करानी है। तो उस भाव से प्रकट हो रही है चर्चा। तो आज से बालकांड का प्रारंभ हम कर रहे हैं। सब जानते हैं अत्यंत प्रणाम के प्रसंग है, वंदना प्रसंग है पूरा बालकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना कर रहे हैं, और सबसे पहले वंदन किसको कर रहे हैं? जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले किसको वंदन कर रहे हैं? श्री गणेश जी को। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए विनय पत्रिका में, गाइए गणपति जगवंदन, ये एक प्रकार से बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम राम कथा गाने में थोड़े पर्सनल हो रहे हैं, और पर्सनल किस भाव से हो रहे हैं कि हम विशेष रूप से हम पहले ही कह रहे हैं कि हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं कथा, हम अपने लिए और महादेव के लिए कह रहे हैं। तो एक प्रकार से आज से मानस जी का ये प्रारंभ जो हो रहा है, हम गणेश वंदना अपने लिए कर रहे हैं कि हमारी मानस जी की इस यात्रा में कोई विघ्न ना आए। हे गणपति जी, हमारी रक्षा करना, हमारे भाव को सुदृढ़ करना। विनय पत्रिका का सबसे पहला पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गा रहे हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी
कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी। ये अंतिम पंक्ति सबको गानी है, ये भाव हमारा भी होना चाहिए जो गोस्वामी जी मांग रहे हैं। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, 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 गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति। मोमेंटम स्टॉक्स ना किसी का इंतजार नहीं करते।